हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशांत बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी ग्रुप। और दोस्तों आज का ये वीडियो हम उन लोगों के लिए हिसार वासियों के लिए, उन लोगों के लिए लेके आए जो छोटे निवेशक हैं, यानी कि अपनी छोटी पूंजी को किस तरीके से वो निवेश करते हैं हिसार के अंदर और वहां से अपना एक ठीक ठाक अच्छा मुनाफा यहाँ से कमा पाए। और देखिए दोस्तों, पिछले कुछ समय की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले 1 महीना पहले जस्ट एक तो मेरे वीडियो आए थे वहां पर मैं बात कर रहा था तोसाम रोड के ऊपर की। तो तोसाम रोड सदा से ही मैं ये बात कहता हूं कि जो तोसाम रोड है वो एक बाकी ऑल ओवर जितना भी हिसार है उससे थोड़ा सा हटके यहाँ के जो निवेशक है, मैंने बताया था कि यहाँ पर निवेश करना आपको अभी तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी को शायद कभी कोई पिछले जो 5 साल 10 साल का जो समय रहा उसके दौरान किसी को कोई यहाँ पर हानि हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर निवेशकों का हमेशा ही रुझान बना रहता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि जो हिसार शहर से कनेक्टिविटी, हिसार शहर से जो इसकी रेंज है वो काफी करीब है। ऑल ओवर जितने भी डायरेक्शंस है उन सभी डायरेक्शंस की अपेक्षा अगर हम बात करें तो जो तोसाम रोड यानी कि आधार हॉस्पिटल के आसपास या आधार हॉस्पिटल के साइड का जो एरिया है उसकी कनेक्टिविटी, उसकी जो हिसाब से डिस्टेंस है वो काफी नजदीक और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। और पिछले टाइम पे मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मुझे उम्मीद थी, जिसमें मैंने बताया था कि शायद अ, अगले जो 3-4 महीने का समय रहेगा वहां पर 3 से 4 हजार तक की तेजी यहाँ पर आने की पूरी संभावना हो सकती। तो अभी मैं अगर बात करूं जो आधार हॉस्पिटल के सामने का एरिया, वहां पर अभी अगर पिछले 1 महीने की बात करूं तो जमकर वहां पर खरीदारी की गई थी और लोगों ने अच्छा देखिएगा आप। अगर लास्ट 1.5 महीने की अगर आप बात करें तो कम से कम आज के टाइम तक 1.5 महीने के दौरान 2,000 रुपए तक का तेज वहां पर मार्केट हो चुका था। तो ये सारी चीजें होती है। देखिए जहां पर क्या होता है, एक जो निवेशक है वो किस टाइप का है, वो किस कैटेगरी का, ये सारी चीजें यहाँ पर डिपेंड करती हैं आपकी प्रॉपर्टी को, आपके जो रियल एस्टेट में जो आपका निवेश होता है उसको मार्केट ग्रो करने में। एक होता है कि बबल टाइप का होता है, एक होता है बड़ा चंचल टाइप का जो कस्टमर होता है, निवेशक होता है। जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर निवेश किया कुछ समय के दौरान और फिर मौसम बदलते ही वो क्या करते हैं, वहां से स्विच ऑफ कर जाते हैं। तो इस तरीके के जो जगह होती है वो बड़ी हानिकारक होती है। उसमें क्या होता है, एट लास्ट बंदा फंस के खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर वही मैं बात करूं जो तोसाम रोड की साउथ बाईपास के आसपास की, तो जो हिसार का साउथ बाईपास है वो वहां पर क्या होता है, मेन रोड के ऊपर बड़े निवेशक वहां पर है, वो अच्छी पूंजी निवेश करते हैं। और जो वहां के प्रोजेक्ट्स है, देखिएगा स्कूल्स का वहां पर अच्छा स्कूल्स का अच्छा रुझान वहां पर बना हुआ, बहुत सारे मैक्सिमम जो स्कूल है हिसार के वो इस डायरेक्शन में है। नेक्स्ट उसके बाद जो हॉस्पिटल्स हैं, जो मेडिकल लाइन है वो वहां पर है। वहां उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रीज का आ गया, नेक्स्ट आ गया सेक्टर 27-28 के नजदीक का जो एरिया है वो सारा इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। देन उसके बाद में जिंदल स्ट्रिप्स है, उसका एरिया उसके नजदीक पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर पॉपुलेशन का गढ़ बनता हुआ है। अब जहां पर इतनी पॉपुलेशन होगी, डेंस पॉपुलेशन होगी, वहां पर क्या होता है कि प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज्यादा डाउनफॉल कभी नहीं आते वहां पर। ठीक है, तो वो वहां पर अपॉर्चुनिटी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि कोई ना कोई छोटी मोटी खरीद फरोख्त वहां पर चेक की। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कितना भी डाउनफॉल है लेकिन वहां पर खरीद फरोख्त हमेशा बनी रहती है। तो ये सारी सिचुएशंस को देखते हुए अभी जो लोगों का ट्रस्ट है वो इन सारी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए वहां पर बना और उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने के दौरान काफी अच्छी खरीद फरोख्त वहां पर की है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि लगभग आप ये मान के चलिए कम से कम भी 2,000 रुपए मार्केट वहां पर तेज हुआ है। और जल्द ही मुझे लग रहा है कि जो आधार हॉस्पिटल की अगर मैं नजदीक की बात करूं, सामने के एरिया की बात करूं खासकर, तो वहां पर मुझे लग रहा है कि 30,000 का आंकड़ा बहुत जल्द वहां पर टच करने की संभावना वहां पर हो सकती है। ऐसा मेरा अपना मत है, मेरा अपना विचार है। और रही बात
पिछले वीडियो के दौरान एक दो कमेंट्स मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि मैंने बात किया कि हिसार के अंदर डाउनफॉल आ सकता है। मैंने ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ अगर ऐसा हुआ तो। मैंने वहां पर शब्द का इस्तेमाल, आप मेरे वीडियोस को ना स्किप करके देखते हो। स्किप करने से क्या होता है, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जिस लहजे में बात कर रहा हूँ, वो चीज आपको समझ में नहीं आती। देन उसके बाद आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक ज्ञान होता है। ठीक है, इसलिए क्या करें कि जब भी नॉलेज, मैं उसको किस वे में बोल रहा था, मेरा एक पिछले वीडियो में एक मेरा पॉइंट था कि अगर डाउनफॉल आता है तो, अगर शब्द का मैंने यूज किया था, क्योंकि 100% कोई भी चीज नहीं होती, नथिंग इज टोटली 100% कोई भी चीज इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है। तो जो अपेक्षा आपको, प्लस माइनस दोनों हमेशा साथ में लेके चलने चाहिए। आपको, आप जब भी पूंजी का निवेश करें, आप उतनी ही पूंजी का निवेश करें जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जितनी आपकी कैपेसिटी है। कभी भी ओवर बजट काम ना करें। अगर नहीं है तो आप ना करें, अगर आपके पास में पैसा है तब ही आप निवेश करें, क्योंकि 100% परफेक्ट कोई भी चीज यहाँ पर नहीं हो सकती। मेरा ये पिछला वीडियो था, उसके दौरान मैंने बताया था कि अगर मार्केट डाउन मार दे, तब नुकसान जो ई ऑक्शन के ऊपर महंगे रेट्स पे जो प्रॉपर्टी लेते उनको होता है। ये मेरा पॉइंट था, ना कि मैंने ये बोला था कि मार्केट डाउनफॉल आ रहा है या ऐसा, मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो वो सिचुएशन मैं बताता हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस समय में किसको नुकसान हो सकता है, वो मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, तो आप हमेशा क्या करें, जब भी वीडियो देखें तो उसको पूरा समझने की कोशिश करें। और पॉसिबिलिटी यहाँ पर 100% गारंटी किसी भी चीज की नहीं होती। जब मैं, मेरी अपनी गारंटी नहीं है कि मैं यहाँ पर इस पृथ्वी पर मैं कितने साल तक रह पाऊंगा, तो दूसरे चीजों की क्या गारंटी हो सकती है? गारंटी कुछ नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर रियल एस्टेट का मार्केट तो एक ऐसा मार्केट है जहां पर हमेशा संभावनाएं बनी रहती है। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों को आपको लेकर चलना चाहिए। इसलिए जब भी आप निवेश करें तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों को स्टडी करें, उनका विचार विमर्श करें, आप मंथन करें, देन अपनी पूंजी का निवेश करें। हाँ, अभी जैसे मैंने बताया, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ, जो भी आपको रेट्स मैं बताता हूँ, जैसे सेक्टर्स के रेट्स है, वो तो मैं इसलिए कंफर्म बता पाता हूँ क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड है। वो आपके ऑक्शन के जो रेट्स आते हैं वो तो ऑन रिकॉर्ड आते हैं, वो जो ऑक्शन लगी है उसके ऊपर सिस्टम के अंदर आपका सेव होता है डाटा। डाटा के आधार के ऊपर मैं आपको बता पाता हूँ। जबकि जो छोटी मोटी खरीद फरोख्त चलती है उसके तो मैं कभी भी आपको बहुत ज्यादा रेट्स का मैं डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, क्योंकि वो तथ्य जब तक प्रूफ ना हो तब तक बताने का कोई औचित्य नहीं बनता। हाँ, जो मैं बात कर रहा हूँ अभी आपको, तोशाम रोड के ऊपर की बात अगर मैं करूं या फिर साउथ बाईपास की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर डेफिनेटली अभी तेजी आई है। लगभग आप ये मान के चले कि 1.5 महीने के दौरान कम से कम भी 3,000 रुपए यहाँ पर मार्केट तेज हुआ है। और बड़ा जल्दी एक क्या होता है कि जब मार्केट चलता है ना, तो फिर उसमें एक लोगों का माइंड सेट हो जाता है कि जैसे मान लीजिए 26-27 हजार के रेट चल रहे, 27-28 के अगर रेट चल रहा है, तो विचार बनता है कि 30,000 को आंकड़ा टच कर जाएगा। तो इस तरीके से होता है, जैसे 21-22 का अगर रेट चल रहा है, 22-23 का रेट चल रहा है, तो सबका दिमाग सेट होता है कि यहाँ पर 25 बहुत जल्द होता है। तो उससे क्या होता है कि वहां पर होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है, और जिससे हर आदमी चाहता है कि मेरा रेट्स यहाँ पर इतने में निकले, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे अभी मैंने पिछले बताया था, तो यहाँ पर काफी अच्छी खरीदारी। और रही बात, अगर आप अपनी पूंजी को निवेश करना चाहते हैं, तो ये जो अभी महीना, अगस्त का महीना, ये सबसे बेस्ट महीना होता है। कारण होता है क्योंकि देखिए बरसात के मौसम के अंदर लोगों के आवागमन कम होता है। उस टाइम पे लोग अपने घरों से बाहर कम निकलते हैं, समय नहीं मिल पाता बरसात के मौसम होने की वजह से, और बहुत सारे कारण होते हैं। किसी ने अपना आईडीआर फिल करना था, अभी पिछले जो जुलाई की बात करूं तो वो सारी चीजों को देखते हैं। तो उस समय समय का अभाव रहने की वजह से मार्केट के अंदर कस्टमर कम होता है। और जब मार्केट में कस्टमर कम हो, तब आप लोगों ने निकलना चाहिए। जब मार्केट में कस्टमर बढ़ेगा, तब आपने अपने जो प्रॉपर्टी बाय करी है उनको आपने बेच देना है। तो ये स्ट्रेटजी से अगर आप काम करेंगे, मार्केट से अगर आप उल्ट काम करते हैं,
यानी कि रिवर्स अगर काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई नुकसान होगा। ये सारे तरीके आपने देखने चाहिए। अब मार्केट में जब कस्टमर आ जाएगा, यानी कि अगर मैं सितंबर और अक्टूबर की अगर मैं बात करूं, दिवाली के आसपास का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पे क्या होता है, खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा होती है मार्केट के अंदर। उस समय में अगर आप प्रॉपर्टी को बाय करते हैं तो वहां पर आपको वही चीजें थोड़ी सी महंगी मिलती है। तो इसलिए आपने क्या करना चाहिए, मौका देखना चाहिए जब मार्केट शांत होता है, कस्टमर कम होता है, तब उसके उस टाइम पे क्या होता है, बिकवाली भी ज्यादा आती है। और जब बिकने का, क्योंकि एक कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है तो उसके क्या होता है, ग्राहक कम मिलेंगे। ग्राहक कम मिलेंगे तो उसको क्या होता है, थोड़ा सा मतलब वो चीज को सस्ती खरीदना आसान होता है। जबकि मार्केट जब तेज चलता है तब जो सेलर होता है उसके भी माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट रहता है, सोचता है कि नहीं, हो सकता है आगे तेजी आ जाए या फिर मुझे इससे और ज्यादा बेहतर रेट्स उसमें मिले। क्योंकि लगातार उस टाइम पे क्या होता है, डीलर्स के, एजेंट्स के फोन्स कॉल्स आपके पास में जाती रहती है। तो ये चीजें होती हैं। तो ऐसे जब भी आपने निवेश करना हो तो ऐसी जगहों पर निवेश करें। हालांकि ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर दो प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है। एक होता है बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी आपको बाय करें, जहाँ पर आपको सारी चीजें मिलेंगी, विद CLU वगैरह मिलेगा। और एक होता है छोटे तरीके, वो अलग उसका एक तरीका होता है। तो वो आप ऑफिस में संपर्क करेंगे तब आपको पूरी डिटेल में उसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। तो ये और रही बात सेक्टर्स की, अगर मैं आज बात करूं तो सेक्टर्स इस समय बिल्कुल शांत माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सेक्टर 3, सेक्टर 4, 5, 1, तो इन सभी सेक्टर्स में, यहाँ तक कि सेक्टर 9, 11, सेक्टर 16, 17, यहाँ पर एक शांति का माहौल आपको मिलता है। तो इस समय यहाँ पर भी आपको निवेश करने का अच्छा मौका मिलता है। कभी भी आप 1000-1500 रुपए के लिए कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को बाय करने से ना छोड़ें, क्योंकि अभी जो आप ले लेंगे वही आपको 1 साल बाद, यानी कि अगर मैं बात करूं 6 महीने 7 महीने बाद कुछ एक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने के चांसेस रहेंगे हिसार के अंदर, देन उस टाइम पे आपको क्या है, वहां पर एक अच्छा मुनाफा बनने की संभावना रहेगी। तो ये था मेरा तोसाम रोड को लेकर के आज का एक छोटा सा वीडियो। और अच्छा लगा तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके कोई भी सवाल है तो उनको आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं उनके जवाब आप तक पहुंचाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।